नमस्कार दर्शकों। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के रोड़ी गांव में, जहां जसमेल कौर जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया। इसके बाद दुखों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। बीमारी और गरीबी के कारण उनके दोनों बच्चों की भी मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब इस परिवार में जसमेल कौर जी, उनके बेटे की बहू और 2 छोटे छोटे बच्चे ही रह गए हैं। घर का गुजारा चलाने वाला कोई नहीं है और हालत इतनी खराब हो गई थी कि कई बार परिवार को भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ऐसे बेहद कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है, जो लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। आज इसी मुहिम के तहत इस परिवार को जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मदद को पाकर जसमेल कौर जी क्या कह रही हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज लाखों ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो किसी कारणवश सक्षम नहीं है अपना पेट भर पाने में, या उनके सर पर छत नहीं है। ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उन परिवारों की सहायता कर रहे हैं। हर प्रकार से जो भी जरूरत का सामान है संत रामपाल जी महाराज उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि और भी कोई सहायता चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार की सहायता ऐसे परिवारों को पहुंचा रहे हैं। तो उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी के अनुयायी आज यहाँ पे रोड़ी गांव में आए हुए हैं, जो कि हरियाणा के सिरसा में स्थित है। यहाँ पे संत रामपाल जी के अनुयायियों ने हमें बताया कि एक परिवार है जिसकी मुखिया जसमेल कौर जी हैं, उनकी जो अपनी पुत्र वधू और उनके 2 बच्चों के साथ में रहती हैं। इनके पति की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी थी, जसमेल कौर जी की, किसी बीमारी के कारण। और जो इनके बाद में इनके 2 लड़के थे और उनमें से एक लड़के की शादी हो चुकी थी। तो उनके 2 लड़के भी किसी कारणवश अभी हाल ही में उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। तो आज जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को पता चला, उन्होंने अपने गुरुदेव से इस परिवार के बारे में बताया और संत रामपाल जी ने तुरंत इस परिवार की सहायता करने के लिए अपने अनुयायियों को आदेश दिया। और आज उस परिवार की सहायता करने के लिए संत रामपाल जी के अनुयायी आज यहाँ पे आए हुए हैं। उसी मुहिम के तहत ये परिवार अपना पेट भर पाने में सक्षम नहीं है। जो इनकी माता जी हैं जसमेल कौर जी, वो ही घरों में काम करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चलाती हैं, बच्चों की शिक्षा कराती हैं, अपने पुत्र वधू का भी पेट स्वयं भरती है। तो आइए चलते हैं, इस परिवार की स्थिति देखते हैं और जानते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ये इनका घर है। यहाँ पे जसमेल कौर जी अपने पुत्र वधू और उनके 2 बच्चों के साथ में रहती है। इस तरफ आइएगा। ये 2 कमरे हैं जहाँ पे, जैसा कि हमने बताया कि संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं आज यहाँ पे। ये 2 कमरे हैं जहाँ पे जसमेल कौर जी और उनके पुत्र वधू रहते हैं। अभी इस तरफ आइएगा, इनकी रसोई की भी हालत हम आपको दिखाते हैं कैसी हो चुकी है। एक बार देखिएगा,
कैमरामैन से कहूंगा यहाँ से दीवार से दिखाइए, ये दीवार देखिए टूट चुकी है पूरी, और वहां से लेके आगे खींचिएगा एक बार, वहां से दिखाइए, वहां पे भी देखिए क्या हालत हो चुकी है। और थोड़ा पीछे आएंगे, नीचे से जमीन से भी टूटना शुरू हो गया है। और ये एक बार दिखा दीजिएगा, जो भी है ये पूरी दीवार ये गिरने वाली है, गिरने की स्थिति में है। नीचे से लेकर पूरी रसोई का परला हिस्सा पूरा का पूरा गिरने की स्थिति में हो चुका है। तो ये इस स्थिति में ये परिवार रह रहा है, और आज ये परिवार सक्षम नहीं है। इस परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कमाने वाला हो। ये माताजी स्वयं ही जैसे तैसे घरों में काम करके अपना गुजारा चलाती हैं, अपने पुत्र वधू और उनके बच्चों का जैसे तैसे पेट पालती है। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, वो भी काम कर पाने में सक्षम नहीं है। तो आज संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं यहाँ पे, इनके लिए जरूरत का सारा सामान लेके आए हैं, एक रसोई से लेके जो भी सामान होता है रसोई का सारा लेके आए हैं। और अभी हम यहाँ के जो माता जी हैं उनसे बात करेंगे, इनके पुत्र वधू से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस स्थिति में ये रह रहे थे, और आज जब संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे आए हैं तो कैसा ये महसूस करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस परिवार की मुखिया जसमेल कौर जी और जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नमस्कार जी। नमस्कार जी मैम जी, एक बार जो आपके परिवार की स्थिति थी, अब तक कैसे गुजारा हो रहा था? जी मसां ही गुजारा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣੀ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਾਏ तो फिर बच्चे इकल्ले रहते हैं घरे, फिर ऐ करके हुआ जी। जी जी, बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, बच्चे स्कूल जाते हैं जी। तो बच्चों के पास सारी व्यवस्था होती थी पढ़ने के लिए? और पढ़ने के लिए जी कोई भैन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई माड़ी मोटी सहायता कर देंदे सी, कोई वर्दी दवा जांदा सी, कोई इन्हां नूं बूट दवा जांदा सी, ऐं करके जी गुजारा कर लेंदे सी। साल हो गया एक जी। जी हाँ जी। तो अब संत रामपाल जी की तरफ से जो ये मदद पहुंचाई गई है, तो इससे आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, अच्छा महसूस करते हैं? हाँ जी, साडे भादा तां परमात्मा ही है जी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐ ਆਖਿਆ ਦੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਲ ਟੱਪੂਗਾ। ਇਹ ਜੀ परमात्मा ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰੇ परमात्मा पहुंच गया जी आप ही। तो आपके पति और बच्चे वो नहीं रहे जी। पहला पति गुजर गया, फिर बड़ा लड़का गुजर गया जी। उदू बाद छोटा काम करन लग्या सी किते, ते ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਆ ਢੂਹੇ ਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਛਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ। तो कोई भी कमाने वाला नहीं रह गया? नहीं जी, कोई नहीं हैगा, आही बच्चे इन्हां दे सहारे ते ਅਸੀਂ बस कर ਲੈਨੇ। कोई भैन भाई, कोई रिश्तेदार। आ हुण कणकां होईयां सी, जो कणक वड्डी है, किसी ने कणक देती 10 किलो 20 किलो, बस ऐसे तरह ही साडा गुजारा हुंदा सी जी। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, संत रामपाल जी आ गए हैं, और ये अब आपको ताउम्र जब जब आपको जरूरत पड़ती रहेगी। अब अभी 1 महीने का सामान है, अगले महीने फिर आएंगे। धन्यवाद है, आते रहेंगे हमेशा। अब खुश है परिवार? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप काम करने जाते थे? नहीं जी, मम्मी जाती है काम करने। अच्छा, मम्मी जाती थी, आप बच्चों को संभालते? हाँ जी, मैं बच्चों को संभालती हूँ। आपके भी हस्बैंड? हाँ जी, साल हो गए। साल? कोई बात नहीं बहन जी, कोई सहारा नहीं सी साडे कोल। कई बार इन्हां दी भूआ आउंदियां विचारियां, वो कपड़ा लीड़ा दवा के लेके जांदियां, कई बार इन्हां दे चाचे ताए कपड़ा लीड़ा दवा के जांदे। कोई नहीं सहारा सी साडे। 3 बंदे सी घर च, 3 खत्म हो गए। बस हुण तां परमात्मा दे सहारा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बहन जी आपको। संत रामपाल जी आ गए हैं और आपको ताउम्र आपको गोद ले लिया इन्होंने अभी आपके। ठीक है जी, धन्यवाद है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो सर एक बार हमें बता दीजिए, संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को क्या क्या मदद पहुंचाई गई है? सत्साई सतगुरुदेव जी की दया से जो राशन सामग्री है जो हम लेके आए हैं, सतगुरुदेव जी का दर्शन जो हम आपको बताते हैं। 25 किलो आटा है जी, 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 1 किलो साबुन है जी कपड़े धोने का जी, चना दाल है जी, नमक है जी, हरी मूंग दाल है जी, काले चने हैं जी, 4 साबुन नहाने के जी, पीली मूंग दाल है जी, बेसन है जी, 1 लीटर सूखा दूध पाउडर है जी, 2 लीटर सरसों का तेल है जी, और ये सर्फ है जी, चाय पत्ती है जी, 1 किलो अचार है जी, जीरा है जी, हल्दी है जी, लाल मिर्च है जी, धनिया है जी, और ये गैस चूल्हा है जी। जैसे जरूरतमंद के मुताबिक जो बच्चों के स्कूल ड्रेस है जी, एक स्कूल ड्रेस है जी, 1 जोड़े घरेलू कपड़े हैं बच्चों के जी, 1 जोड़ी जूते हैं जी, 1 जोड़ी बच्चों के स्कूल ड्रेस की, और 1 जोड़ी चप्पल है जी। और ये जो बहन जी है जी जैसलमेर कौर माता जी, इनके दो सूट है जी घरेलू करने के लिए, और जो इनकी पुत्रवधू है हरप्रीत कौर दासी, इनके 2 सूट है जी। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक अनुयायी जो हमें इस परिवार की स्थिति के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इन्हें जानकारी प्राप्त हुई और कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को पहुँचा आज इतनी मदद पहुँचाई गई। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मलकीत दास। जी मलकीत जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए एक बार कि कैसे आपको इस परिवार की जानकारी प्राप्त हुई और कैसे संत रामपाल जी ने इस परिवार को 7 साल हो गए भाई जी। कोई ना सरसे की टीम आ रही थी अपने गांव में सर्वा करने के लिए, किसी बहन का मकान और घर नहीं था, तो मैं किसी के भैंस के पैसे देने गया था, भैंस ली थी। वहाँ मेरे पास एक भक्त का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला भी आप दुकान पे नहीं जाना, घर पे रहना है और हमारी टीम आ रही है उस बहन का सर्वा करने में। अभी कोई बात नहीं। तो जिसके पास मैं पैसे देने गया था वो सुन रहा था, जब उसने सुना तो वो बोला यार एक हमारे पास एक परिवार है बेचारा गरीब, उसके 2 लड़के चिट्टे से गुजर गए और उसका घर वाला भी नशे से गुजर गया, और दोनों सास नूह और उनके 2 बच्चे, उनके कोई कमाने वाला नहीं है, घर की स्थिति डाउन है, आप उनका भी करवा दो। मैं देख भाई ऐसे करके मैं पूछ लेता हूँ। जब मैंने ऊपर टीम भक्त को फ़ोन किया, उन्होंने बोला अगर आपको विश्वास है तो पहले देख के आओ। जब मैं उनके पास आई, उनकी स्थिति देखी तो मुझे बहुत डाउन लगा और मुझे भी रोना सा आया। मगर यार काल के लोग में इतने दुखी लोग रह रहे हैं। फिर मैंने ऊपर भक्त को बताया, जगदीश दास को, वो जब सर्वा करने आए तो उन्होंने अभी चलो हम जायजा लेते हैं उस घर का कौन है। तो जब वहाँ आए उन्होंने देखी स्थिति जी, तो उन्होंने अपना दुखड़ा बताया, तो ऐसे उनको पता लगा। तो जैसे जैसे पता लगा वो टीम आई, सारा सामान देकर आज गई है उनको, तो बहुत खुश हैं वो ही। तो इस कारण के उनको से पता लगा उनको ही। हाँ जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में
जो बड़ा गुड़ा ब्लॉक है वहाँ के ब्लॉक चेयरमैन संदीप कौर जी जुड़ चुके हैं। ये हमारे साथ अभी इस परिवार के बारे में बताएंगे और जो संत रामपाल जी की मुहिम चलाई गई है इसके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए अपने बारे में, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले नमस्कार, मैं संदीप कौर, जी जी। गांव मेरा रोड़ी है जी। जी जी। मैं आम आदमी पार्टी के इलेक्शन से जीती हुई हूँ। 14 मेरे पास गांव है। बड़ी अच्छी कृपा है परमात्मा की। और आप जानते हो, आप इस परिवार को जो कुछ देने के लिए सत साहिब सबसे पहले, और संत रामपाल के बारे में। जी जी, एक बार इस परिवार के बारे में बता दीजिए हमें, ये क्या स्थिति से ये परिवार गुजर रहा था? ये परिवार स्थिति के कारण सर ये जूझ रहा है, क्योंकि पहले ही तो इनके कमाने वाले सभी लोग थे और जो बड़ा भाई था वो भी था। उसके पहले इनके पापा की डेथ हो गई और उसके बाद बेटे की, उसके बाद फिर छोटे भाई की। और ये परिवार गरीबी से और दुख से जूझ रहा है, क्योंकि अब तो इनके कोई कमाने वाला भी नहीं है और बच्चों को देख रेख करने वाला नहीं है। लेडीज कहाँ जाए और किस हालत में बच्चों को लेकर जाए, और कमाने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस परिवार की बहुत से बहुत ज्यादा मदद की जाए। जी, तो आज संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं यहाँ पे। जो भी इस परिवार को जरूरत की सामग्री चाहिए थी, बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस और जो भी पहनने के कपड़े, इन माताओं बहनों के लिए भी जरूरत का सामान, और घर का जो जरूरत का सामान है, खाने पीने के से लेके पहनने ओढ़ने का, और जो रसोई में जरूरत की चीजें होती है वो भी सारी ला के दी गई है। तो इससे आपको क्या लगता है कि बेहतर हो सकता है, सुधार हो सकता है इस परिवार की स्थिति में? हो सकता है। देखो जी, अब इनकी कमाने वाला तो कोई है नहीं, इससे 1-2 महीने निकल जाएंगे तो फिर आगे की देखरेख की जाएगी। इन्होंने 1-2 महीने का ही नहीं, अब जब जब इनको जरूरत पड़ती रहेगी, जैसे ये तो अभी 1 महीने का राशन दिया गया है जो सामान है, इसके बाद भी इनको जब अगले महीने ये राशन खत्म हो जाएगा तो फिर इनको प्रोवाइड करवाने के लिए संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। तो और जो ये कपड़े और जो भी जरूरत की सामान है, ये भी अगर आगे जाके खराब हो जाते हैं या जो भी मतलब नहीं रहते हैं पहनने लायक या यूज करने लायक, तो इनको फिर ये नया दिया जाएगा। जब जब जरूरत पड़ती रहेगी, जरूरत के अनुसार दोबारा ये सामान देने आते रहेंगे जब जब इनको जरूरत पड़ेगी। इनका कहना है भाई संत रामपाल जी ने इनको ताउम्र के लिए गोद ले लिया जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाते, यानी कि इनके बच्चे जो है वो कभी कमाने के लायक नहीं हो जाते। तो इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज कई चीजों में कार्य करते हैं, दहेज मुक्त विवाह, नशा, तो इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर क्या कहना चाहेंगे कि देखो, जो बाढ़ के समय कई घरों के बच्चे और जो घर से बेघर हो चुके हैं, और जो बच्चे इस दुनिया में बच्चों की माएं न रही, उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी बहुत अच्छा अन्नपूर्णा मुहिम चला चुके हैं, जो कि जैसे यही परिवार है इनको सहारा दे रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इनको सहारा मिले और अच्छे से अपना घर और बच्चों को सुधार किया जा सके, और बहुत अच्छा मुहिम चला रखा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये परिवार अच्छी रोटी खाए और अच्छा खाना पीना दे। तो संदीप जी, आपका और आपके पूरे जो 14 गांव बता रहे हैं, आपके पूरे ब्लॉक का सहयोग रहेगा संत रामपाल जी का इस मुहिम में? ठीक है जी। जी बहन, धन्यवाद जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी के अनुयायी से बात की, जाना इस परिवार की स्थिति के बारे में, इस परिवार से भी बात की
जसमेल कौर जी की स्थिति आपने जानी कि कैसे किस स्थिति में ये परिवार रह रहा था। इनके पति की मृत्यु हो गई पहले, फिर इनके लड़के 2 लड़के थे, उनके भी किसी कारण वो भी नहीं रहे। उसके बाद में जैसे तैसे ये माता जी और इनके पुत्र वधू दोनों मिलकर जैसे तैसे परिवार चला रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को इस परिवार के बारे में पता चला, संत रामपाल जी ने अपने अनुयायियों को तुरंत भेजा इस परिवार की मदद करने के लिए। और आज हमने देखा यहाँ पे कि क्या क्या मदद संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को पहुँचाई गई है। न केवल जसमेल कौर जी का परिवार, ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। आज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं हज़ारों वीडियोज़ हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज कई प्रकार से इन परिवारों की मदद कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, हर प्रकार की जो ज़रूरत का सामान है संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों को दे रहे हैं। ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज मदद कर रहे हैं। इसी के साथ इनका एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दोस्तों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब